तो ये लोग सोचते हैं कि ये हमारे मुंह में प्रॉब्लम है। ये मुंह की प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन ये जो शुरुआत है पेट से होती है। गांव में अक्सर जब दादी माँ के पास लेटते थे तो बच्चे आपस में पहेलियां पूछते थे कि यह वो चीज़ बताइएगा जो सबसे बाद में आती है और सबसे पहले चली जाती है। कई बार यह खुजलाना पड़ता था, याद नहीं आता था, पता नहीं होता था, लेकिन हम बताएं कि वो चीज़ होती है दांत। दांत शरीर की वो चीज़ होती है जिसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाती है। न केवल हिफाजत की जाती है, उनको बचाव भी रखना पड़ता है। कारण है कि दांत रहेंगे तो स्वाद भी रहेगा, दांत नहीं रहेंगे तो स्वाद ही नहीं रहेगा, ऐसा लोगों का मानना है। उम्र बढ़ती है तो दांत जो है धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। पहले दूध के दांत बचपन से आते थे, फिर पक्के हो जाते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ वो दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो है दांतों की देखभाल करने के लिए हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट्स पैदा कर सकते हैं डॉक्टर जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर साहब के पास हम आए हैं। डॉक्टर अंकित यादव जी GD न्यूज़ के आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंकित यादव जी BDS हैं और इसके साथ साथ आप मास्टर पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आपके पास इस तरह की डिग्री है और दांतों की आपकी विशेषज्ञता है। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी मानी जाती है दांतों पे। नई टेक्नोलॉजी के साथ पे आप काम कर रहे हैं। अब दिक्कत की बात नहीं है, बस आपके पास डॉक्टर के आना होगा और दांतों की जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सकता है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका GD न्यूज़ का आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत यहीं से करते हैं कि बचपन में जो बाद में मिलते हैं वो दांत होते हैं, देखभाल बड़ी मानी जाती है दांतों के लिए। आप नहाएंगे तो साथ साथ ब्रश भी करेंगे। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं, बेसिकली दांतों की जो है किस तरह की देखभाल होनी चाहिए जो दांत लंबे समय तक चल सके। देखो, दांतों में क्या होता है कि जैसे दांत में आजकल पायरिया की बहुत बड़ी समस्या है कि पायरिया लग जाता है, पीले हो जाते हैं दांत, मुंह से स्मेल आना। ये एक नॉर्मल, मतलब जो हमारे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं वो इस चीज के आते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ये हमारे मुंह में प्रॉब्लम है। ये मुंह की प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन ये जो शुरुआत है पेट से होती है। जिसको तेजाब ज्यादा बनता है, जिसका पेट खराब रहता है, तो एसिड की बनने की वजह से तो वो पेट की सड़ी हुई जो स्मेल होती है वो मुंह के थ्रू निकलती है। तो उससे जो है वो हमारे दांतों में पायरिया लगता है। तो लोग सोचते हैं कि दवाई खा के पायरिया खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पायरिया जो चिपक जाता है तो उसी से कीड़ा बनता है, उसी पायरिया से, और उसी से बहुत सारी खतरनाक बीमारी आगे मतलब मुंह के अंदर हो सकती है। ये एक तरह का पेट का एसिड है जो, हाँ, पेट अगर जिस इंसान का पेट खराब रहेगा, तेजाब जिसको होगा, तो उसमें ये समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। सर, आप कुछ और भी बता रहे थे बेसिकली इसके साथ में ये भी हो सकता है। हाँ, जैसे मतलब जैसे कैविटीज लग जाती है तो उसमें क्या होता है, कई बार हम फिलिंग करके उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन एक हमारे दांतों के अंदर एक नस होती है, इसको पल्प बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब वो टच हो गई, जैसे कैविटी लगी, मरीज कई बार दिखाता नहीं है कि खाना फंस रहा है, ठीक है चलने तो कोई बात नहीं, तो फिर उसको क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो सूजन यानी कि पस पड़ जाती है हड्डी में। तो उसमें फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, RCT जिसको बोलते हैं। कई बार क्या होता है, दांत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि हमें निकालना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि दांत निकाल के निकालने लगाने वाला दांत लगा दिया, ये सब कर दिया। आजकल वो सब नहीं है। अभी क्या है, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, इम्प्लांट डलता है आपको, आप तुरंत उसी दिन दांत निकलवाए और उसी दिन दांत फिक्स कराएं। उसकी लाइफ टाइम की गारंटी होती है, जिंदगी भर वो चलेगा आपके साथ, कभी उसमें कोई, और उससे आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई उससे आप ये नहीं, गन्ना तक उससे हम मतलब च्युइंग कर सकते हैं। गन्ना, चने, जो हर चीजें होती हैं वो आराम से ले सकते हैं, A to Z आप उससे खाइए, कोई समस्या। लेकिन सर एक चीज आपने बोला है कि जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, हड्डी में जो दिक्कत होती है, इन्फेक्शन बड़ा होता है, और डॉक्टर का डर भी तो लगता है सर। डॉक्टर जब दुख करता है जो दर्द होता है डॉक्टर से, सर अगर हम बात करें इस चीज को लेकर, इसमें जो कितना पेन होता है डॉक्टर? पेनलेस होता है ट्रीटमेंट। पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। आपको सिर्फ सुन करने के टाइम थोड़ा सा जैसे चींटी काटती है उतना पता लगेगा, उससे ज्यादा उसके बाद आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसको सुन कर देते हैं। सर एक बार देखा जाता है, बचपन से आजकल सिखाया जाता है, पहले तो नहीं ऐसा था कि एक बार जगह में गया होता है, उसने बोला कि भाई दांत साफ नहीं करते, बोलो दांत साफ करने की जरूरत क्या है, दांत तो ऐसे साफ रहते हैं। लेकिन अब सिखाया जाता है बचपन से ही कि ये दांतों को पेस्ट करना हो, पेस्ट भी महंगे महंगे पेस्ट, अब जो इतने टीवी पे ऐड आते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं। तो सर जब हम जो पेस्ट करते हैं बार बार, तो उसके दांतों को नुकसान हो जाता है या दांतों की हिफाजत करते हैं? देखो, ब्रश करने की एक टेक्निक होती है, मैं थोड़ा सा, हाँ वो बेसिकली वो चीजें सर, वो चीज समझ में आ जाए। ये पेन देना, पेन सर पेन ही है सर, मैं समझाता हूँ। ब्रश करने की एक टेक्निक होती है।
कि एक तो ब्रश को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, दांतों को ऐसे। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब ब्रश करने का जो हमारे बेसिक दैनिक जीवन का एक हिस्सा है कि हम दांतों को कैसे सफाई कभी करें। ऐसे उसको नहीं करना, ऐसे मतलब सीधा स्ट्रेट नहीं करना। आप या तो राउंड शेप में करो ब्रश जब भी करो, या ऊपर नीचे जी ऐसे। मतलब कभी भी आप ऐसे करोगे तो एक बीमारी होती है एट्रीजन, जो दांत हमारे कट जाते हैं ऊपर से, तो वो ज्यादा घिसने की वजह से। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे दांत पीले हैं तो मैं इनको घिस के साफ और कर अच्छे देता से साफ हूं, कर तो और ज्यादा वो अपने शरीर के साथ नुकसान, अपने दांतों के साथ नुकसान कर रहा है। तो उसको ऐसे नहीं करना। ये टेक्निक बहुत मतलब बचपन में जो स्कूल में सिखाई जाती है, जब स्कूल में हमारे कैंप लगते हैं बच्चों के लिए, तो हम उनको सिखाते हैं कि ब्रश को कभी ऐसे करो या फिर ऊपर नीचे करो, कभी भी ऐसे मत घिसो दांतों को। ऐसे घिसोगे तो दांत में कपड़े साफ नहीं करने, दांत साफ करने। दांत साफ करने का तरीका ये है कि आप ये थोड़ा सा या तो सुबह से में कीजिएगा तो या राउंड शेप में कीजिएगा। लेकिन सर एक बात यहाँ पे आ रही है कि गांव में जब रहते थे छोटे छोटे बचपन में देखा जाता है कि जो उस समय क्या होता था कि बालू उठा के बालू से साफ कर लिए होते हैं, या फिर कोयला निकाल के राख निकाल के, या तो फिर वो नमक हल्दी इस तरह की चीजें होती थी। सर वो जो गांव की जो चीजें होती, क्योंकि अभी भी भारत गांव में बसता है सर, जो है गांव से ग्रामीण अंचल से काफी लोग आते हैं, और ये सर दैनिक जीवन का हिस्सा है सफाई करना दांतों की। तो सर वो जो चीजें होती थी वो कहाँ तक सही है? जो नमक हल्दी तक आप हो तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, पर जैसे बीपी के पेशेंट है वो नमक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फिर बीपी हाई होने की संभावना। तो जो नॉर्मल पेशेंट है वो हल्दी तो एंटीबायोटिक है, तो बहुत अच्छी चीज है, लगानी चाहिए। लेकिन देखो ब्रश तो ब्रश का काम ही करेगा, और पेस्ट का काम। हाँ, राग और ये सब तो मैं सही नहीं मानता। बाकी मैं मतलब वो जो गांव में चीजें थी वो पहनने के नुकसानदायक है। वो बालू हो सकती है, आपके जो है राख हो सकती है, इस तरह की चीजें। वो वैसे भी हमारे शरीर को भी नुकसान करेंगे अगर वो शरीर में जाएंगी। किडनी विडनी बनने के चांसेस, या मतलब स्टोन बनने के चांसेस जो होते हैं, तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, हल्दी और नमक ये अगर आप करते हो मसूड़ों में थोड़ी मतलब जान आती है। लेकिन दादा दादी बाबा की जो परंपरा है दातुन करना, नीम की दातुन करना, इसकी दातुन, उसके लिए क्या ख्याल है? बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है। देखो आयुर्वेदिक भी तो एक BMS एक डिग्री है तो। लेकिन सर ये टीवी का ऐड तो बोलते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है, हल्का सा लगाओ पूरे दिन, जो है खुशबू पाओ, माउथ फ्रेशर, ये सर वो चीज़ क्या होती है? और कहीं एक चीज़ और भी सर यहाँ पे आ रही है, जब हमारे ये ब्रूस वो लेके आते हैं, हम पेस्ट लेके आते हैं, एक प्रिंट होता है, किसी पे लाल कलर का होता है, किसी पे ग्रीन कलर का होता है। सर वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का। लाल कलर वाला जो होता है उसमें नॉनवेज, मतलब उसका कलर का मतलब ये है कि उसमें कुछ नॉनवेज आइटम डला हुआ है, केमिकल डला हुआ है। जो वेज होता है वो ग्रीन कलर में होता है। और जो आप कह रहे हो कि जो टीवी पे ऐड आते हैं, तो ऐड का तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ऑल्टो गाड़ी भी चला रहा है एक इंसान, और BMW भी चला रहा है, तो BMW बोलेगा भाई मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको तो चलना है, उसको तो आराम चाहिए, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, अपना बजट भी होता है। पेस्ट आपको 50 रुपए में मिल जाएगा, वो भी वही काम करेगा। और पेस्ट आप 500 रुपए का भी ले लो तो वो भी वही काम करेगा। मेन होता है साल्ट। जैसे मान लो पैरासीटामोल, फीवर हमें उतारना है, हमें पैरासीटामोल की गोली खानी है, तो पैरासीटामोल तो अंदर पड़ा है ना। अब ब्रांड आप कौन सी, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप किसी का भी ले लो, तो पेस्ट में भी यही है। मेन तो साल्ट होता है। तो साल्ट एक बढ़िया साल्ट होना चाहिए, जिसका जो डॉक्टर, जो भी नजदीकी डॉक्टर होते हैं, आप उनसे लिखवाइए। और सस्ते भी पेस्ट आते हैं, महंगे भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता जो टीवी पे दिखाते हैं कि भाई ये बेस्ट है वो बेस्ट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग दिखावे के चक्कर में ना पड़े, कोई अच्छा सा पेस्ट अपना ले आए और किसी ब्रांड के चक्कर में ना पड़े, काम उतना ही होना है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जब आपने बोला कि दांतों में जब हमारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, भोजन इकट्ठा हो जाता है, इन्फेक्शन पैदा करता है और कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगने के बाद आपके दांत खराब हो जाते हैं। सर उस समय क्या करना चाहिए? जब हमारा पेन बहुत ज्यादा हो, रात के 12 बजे 2 बजे डॉक्टर याद आता है, सर उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसमें एक तो इमरजेंसी टैबलेट लेनी चाहिए, जो भी आपके पास नजदीकी पेन किलर घर में जो भी पड़ी हो, आपको वो लेनी चाहिए। और एक गर्म चीज से सिकाई नहीं करनी चाहिए कभी। इस चीज से ऊपर कभी गर्म चीज से, गर्म कपड़े से, जैसे आस पड़ोस वाले बोलते थे, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि रात तो इतनी सी सूजन थी जी, रात में इतनी हो गई। तो वो क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने पूरी रात तवे पे गर्म कपड़ा रख के सिकाई करी, किसी ने रुई रख लिया, रेत रख लिया, इस तरह की चीजें रखते हैं। तो वो क्या होता है, वो पस को और बढ़ावा देता है, पस बना देता है बहुत ज्यादा। तो हमेशा आइस पैक यूज करना चाहिए, बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, उससे हमारी सूजन भी कम होगी और दर्द भी कम होगा। तो सर ऐसे में ये डॉक्टर के पास आए, हाँ, तो और सबसे पहले तो नजदीकी डॉक्टर के पास। जी वो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास आए जब हमारा जो इन्फेक्शन हो जाता है, और हमारा जो कई बार बोलते हैं कि आपका दांत तो खराब हो गया है। जी। तो ऐसे में 2 चीजें आती हैं सर। एक पुराने वाली चीजें होती थी कि दांत निकाल दिया, फेंक दिया। एक अभी क्या है कि ये RCT जिसको आप बोलते हैं, नई टेक्नोलॉजी है। तो सर किसकी तरफ जाना चाहिए? अगर RCT से दांत बच सकता है तो RCT से दांतों को बचाना चाहिए।
और अगर 1% ऐसा लग रहा है कि दांत बिल्कुल खत्म हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो फिर उसको निकाल के इम्प्लांट कराना चाहिए। जी जी। नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसका। और जैसे किसी किसी पेशेंट में शिकायत आती है कि वो उसने सारे दांत ही निकलवा लिए अपने गाँव देहात में, जैसे सर मैं उधर ही जा रहा था। तो उसने सारे दांत ही निकलवा लिए अपने। तो उसमें क्या है केस में कि या तो आप निकालने लगाने वाले दांत लगवाओ, आजकल वो लोग ना पसंद नहीं करते। जी जी। क्योंकि जैसे कहीं दादी बाबा के दांत है कटोरी के अंदर हाँ, वाले थे। जी तो वो लगते आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन जो आजकल ना जो नई टेक्निक आ गई, इम्प्लांट आप लगाओ और फिक्स दांत जैसे आपके पहले थे बिल्कुल एज इट इज, आप नॉर्मली ब्रश करो, कोई निकालना नहीं, कुछ नहीं, तो वो सबसे अच्छी चीज है। सर आप जो इम्प्लांट का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, क्या हाँ। ये ज्यादा इफेक्टेबल है या बहुत महंगा है, या इसको कोई भी आराम से लगवा लेगा? एक पेशेंट आता है बोला मेरे बजट भी नहीं है हाँ। और मैं इसको कम बजट में इसको लगवा लूं, क्या आपके यहाँ लगता है या इसको कैसे लगवा सकते हैं सर? हालांकि मैं आपका विज्ञापन ऐड करने हाँ, नहीं आया हूँ, नहीं, क्योंकि लोगों की दैनिक जरूरतों में चीजें आती हैं। जी मैं तो इम्प्लांट कर रहा हूँ 2018 से, मैं इम्प्लांट कर रहा हूँ यहाँ पे सहारनपुर में। जी तो पहले यहाँ पे लोग इम्प्लांट के बारे में जानते नहीं थे, तो हमने बताया कि भाई ये होता है। तो ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो देहात में जो गांव में लोग हैं, इम्प्लांट तो नहीं बोल पाते, वो आते हैं जी हमारे पेच लगा दो, आपने पड़ोसी को लगाया था, वो बहुत अच्छे से खा रहा है, पेच वाले दांत लगा पेच वाले दांत लगा दो। तो आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई, पहले नहीं थी। आजकल मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा होता तो इस वजह से लोग थोड़ा डर भी रहे हैं कि मतलब पहले क्या होता था, कुछ भी हो जाए दांतों में अपना निकलवा लिया आसपास। अभी क्या होता है, डर है कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो अब प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं फिर। डॉक्टर उनके नजर मुझे याद आ रहे हैं कि जब हमारे गांव में ये दांत निकालने वाले आते थे, नथुर सिंह हमारे पड़ोस गांव के थे, वो साइकिल पे आते थे और कोई डर नहीं होता था। लेकिन अब समय बदला है, हाँ सुविधाएं भी आई हैं और साथ साथ थोड़ा भय का भी वातावरण तैयार हुआ। ऐसा नहीं है कि बीमारी पहले नहीं होती थी, अभी होती। लेकिन सर एक बात यहाँ पे आ जा रही है कि जब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और हमारे दांत 1 बाय 1 करके निकल जा रहे हैं, तो ऐसे समय में इम्प्लांट आप करते हैं, क्या बुजुर्ग व्यक्ति जैसे आराम से करा सकता है? कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने 85 ईयर्स की एज की एक महिला है, तो पेशेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं सर बिल्कुल सही। उनको मैंने लगाया है, उनको शुगर भी था। अच्छा। तब भी उनको लगा कोई दिक्कत नहीं है, और अभी नहीं लगाया, 2020 में लगाया था। और रेगुलर चेकअप के लिए 6 महीने में मैं बुलाता हूँ अपने पेशेंट्स को जिसको इम्प्लांट डालते हैं कि अपना चेक कराते रहो। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम। लगभग सर कितना खर्चा आ जाता है इम्प्लांट का? पूरे बात करें 32 के 32 हमारे दांत 32 इम्प्लांट नहीं लगते, इम्प्लांट कम ही लगते हैं। इम्प्लांट एक तरीके का मैं आपको बताऊं, हमें पुल बनाना है। जी वो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि इम्प्लांट टॉफी क्या क्या चीज है? वो या पैच वाली चीज? हाँ, जैसे मान लो कि आपका एक दांत निकला है, तो वहां पे क्या होगा कि हम एक इम्प्लांट जो है उसमें वहां पे डाल देंगे और उसी पे एक दांत लग जाएगा जी। लेकिन अब जैसे मान लो कि आपका ये जी इम्प्लांट जैसे आपको पूरा का पूरा ब्रिज लगवाना है, तो उसमें क्या होगा कि आपको 6 इम्प्लांट या 5 इम्प्लांट या 4 इम्प्लांट, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो हम पेशेंट को समझाते हैं। एक इम्प्लांट सपोर्ट डेंचर होता है, एक इम्प्लांट सपोर्ट क्राउन भी होते हैं, क्राउन ब्रिज बोलते हैं उसको हम। तो जैसे पुल बनाना है हमें। अब पुल बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? पिलर। तो पिलर का मतलब ये हो गया आपका इम्प्लांट। तो आपने मान लो यहाँ पे 6 दांत लग गए इस हिस्से में, तो सिर्फ आपको 3 इम्प्लांट पे 6 दांत लग जाएंगे। इधर भी आपको मान लो 6 दांत लगते हैं, तो 3 इम्प्लांट के ऊपर, मतलब ये एक तरह का पिलर है, पिलर के अंदर दांतों को फंसा दिया जाता है। बस यहाँ पे हमने जैसे लगा दिए, उसके ऊपर पूरा ब्रिज बन के आएगा, वो आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन सर आपने बोला कि बुढ़ापे में चने खिला देंगे आप? चने भी खिला देंगे, गन्ने की बात कर रहे हैं आप, गन्ने खिला देंगे सर? जो कैसा संभव है ये? अभी बाहर पेशेंट बैठे, अभी गए आपके सामने, उनको मैंने पूरा इम्प्लांट भी फिक्स किया है, दोनों पेशेंट जो अभी गए, और अभी नहीं 2 साल हो गए, चेकअप कराने आते रहते। अभी आप उनसे पूछते हो, सब खा रहे हैं, खुद बता देंगे आप जी। सर यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जैसा हम लोग जो खाना खाते हैं और उम्र के साथ साथ दांतों के बीच में स्पेस बन जाता है, खाना उसमें रुक जाता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। लोग बाग जो है ना, कोई स्टिक से, कोई सुई से, कोई किसी चीज से, सर वो कितना इफेक्ट है, क्या उसका नुकसान हो सकता है? उसके लिए समाधान क्या है सर? जितना ज्यादा आप एक किसी चीज का यूज करोगे तो वो गैप उतना बढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले तो दांत, उसमें पायरिया की वजह से वो स्पेस बनता है, और एक शुगर पेशेंट में ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती है। शुगर पेशेंट में स्पेस बन जाता है, गम्स को इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप मान लो स्केलिंग करा लो, सफाई कराओ, तो वो जो पायरिया लगा हुआ है हमारे दांतों के बीच में, जो स्पेस बना रहा है, उसको हम साफ कर देंगे। तो जो मसूड़े हैं ना, जो बैठ गए आपके, वो ग्रोथ करेंगे और वो नेचुरल तरीके से दोबारा बन जाएंगे। उनकी मेडिसिन आती है, जेल आती है लगाने वाली, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। कुछ समय बाद में उसमें कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण आ रही है
प्रचलन बढ़ा है सर तंबाकू खाने का। हाँ वो बात। उसमें हम लोग गुटखा भी खाते हैं, उसमें हम लोग, और ये माउथ फ्रेश और बड़े बड़े ऐड आते हैं सर, बड़े बड़े जो बॉलीवुड से जुड़े जी जी। रहते हैं, अभिनेता रहते हैं, उस पर ऐड करते हैं केसर के दाने के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर दांतों को लेके? देखो वो तो गलत चीज़ है, और हम तो जो भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको मनाही करते हैं, और बहुत उनको, बल्कि उस पर सिगरेट का जो पैकेट होता है, जो तंबाकू का पैकेट होता है, उन पे भी मतलब फोटोज वगैरह आती है कि भाई इससे क्या क्या हो सकता है। तो अगर वो लोग देख के भी नहीं डर रहे, उसके बाद भी उसका सेवन कर रहे हैं, तो उनका शरीर है, नुकसान तो होगा। जी। किताबों में भी पढ़ाया जाता है, हमें पता भी है, जो खा रहा है उसको भी पता है, लेकिन अब क्या कर सकते प्रचलन में है वो जाए। हैं। जब इतने बड़े बड़े स्टार, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स ये उसका ऐड कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब एक बात बहुत महत्वपूर्ण और आ रही है यहाँ पे कि दांतों का घर माना जाता है मसूड़ों को। घर जितना मजबूत होगा उतना आपका जो है दांत मजबूत होगा, आपका रहने वाला मजबूत होगा। सर साथ साथ दांतों के मसूड़ों की हिफाजत कैसे की जाए, और इसके लिए हमें क्या अनिवार्य देखभाल होनी चाहिए, क्या हम इसको क्या कर सकते हैं सर? एक तो बेसिक यही है कि ब्रश से मॉर्निंग में स्टार्ट करना चाहिए। माउथ वॉश आता है कुल्ला करने वाला, उससे हमें करना चाहिए। कई बार घर पे माउथ वॉश जो पेशेंट नहीं रख सकते गांव देहात में, जैसे मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे डेंटिस्ट के पास आए नहीं तो उनको पता ही नहीं है, तो नुमाए पानी में नमक डाल के गरारे भी कर सकते वो उसी का काम करेगा, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस जो आपने स्टार्टिंग में बताया था हल्दी, हल्दी मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप उसको मॉर्निंग में सुबह नहाने से पहले 2 मिनट अपने मसूड़ों को दोगे, हल्दी और नमक का एक पेस्ट तेल डाल के उसमें सरसों का, उसका एक पेस्ट बनाओगे, तो ये घरेलू मतलब मैं बता रहा हूँ नुस्खा, तो उससे हमारे जो मसूड़े हैं वो बहुत हेल्दी रहेंगे। जी जी। तो इसमें हम देखभाल कर सकते हैं, और दांत वो चीज है कि जिससे जीवन का जुड़ाव रहता है, और दांत है तो स्वाद है। हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अब बहुत सारे इलाज इस तरह के आ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, स्वाद भी रहेगा, दांत भी रहेगा। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, तमाम इन्होंने देखभाल करने के लिए बातें बताई है। दांतों की देखभाल कैसे की जा सकती है बचपन से लेके और जीवन पर्यंत तक जो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चर्चा आपसे हुई है दांतों के लिए। डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए और दांतों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए जेडी न्यूज़ के आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।